हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 175। आज हमारी 2 वर्कशीट्स आई हैं क्योंकि मंडे है। पहले हम ईवीएस की वर्कशीट कर रहे हैं, उसके बाद हम हिंदी की वर्कशीट करेंगे। चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, सुपर सेंसेस। उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू किया गया है। स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम जानेंगे कि सभी जानवरों की सोने की अलग अलग आदतें होती हैं। कुछ जानवर दिन में सोते हैं और कुछ रात में जागते हैं। आज हम यह भी पढ़ेंगे कि सभी पक्षियों की आँखें एक जगह नहीं होती हैं। कुछ पक्षियों की आँखें हमारी तरह सामने की तरफ होती हैं और कुछ पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो बच्चों, आइए हम आज ऐसे ही कुछ जानवरों और पक्षियों के बारे में जानेंगे। नीचे दिए गए पक्षियों के साथ में दिए गए मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत करके कॉपी में लिखिए। आपको नोटबुक में लिखना है, मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। फर्स्ट है हमारा दिन में जागने वाले जानवर। दिन में जागते हैं तो ऑलमोस्ट सभी जानवर जो पिक्चर्स में दिखाए गए हैं वो दिन में जागते हैं, जैसे कि कबूतर था, मंकी, खरगोश, तोता, हिरन, फॉक्स, वल्चर, बाज, व्हेल। ये सारे जो हैं ये हमारे हैं दिन में जागने वाले जानवर। अब आते हैं हम रात में जागने वाले जानवर। तो बाज और उल्लू, ये दोनों हैं हमारे रात में जागने वाले जानवर। नेक्स्ट आते हैं हम पक्षी जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं। यहाँ तक हो गया होगा आपका। तो इसको कर लेते हैं। पक्षी जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं, तो बाज की आंखें सामने की तरफ होती हैं और उल्लू, ये दो हैं जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। नेक्स्ट है हमारा पक्षी जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो सिर के दोनों तरफ होती हैं, एक हो जाएगा हमारा कबूतर, दूसरा है तोता। ये दो पक्षी हैं जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं, सिर के दोनों तरफ होती हैं। सामने की तरफ वालों में एक बाज भी है, इसकी भी सामने की तरफ होती हैं। तो हमारे 3 हो गए पक्षी जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं और 2 पक्षी हैं जिनकी दोनों तरफ होती हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, क्या आप जानते हो कुछ जानवरों को अवैध रूप से उनके शरीर के अंगों के लिए मारा जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा हो गया है। हमारे देश की सरकार ने इन जानवरों को बचाने के लिए बहुत से जंगलों की सुरक्षा प्रदान की है। ऐसे ही सुरक्षित जंगलों को हम नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते और इन जंगलों के जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होता है। यानी कि लोग यहाँ पर विदाउट परमिशन आ जा भी नहीं सकते और शिकार करना तो बिल्कुल ही मना होता है। नीचे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए नेशनल पार्क को कहाँ पर हैं, कौन से राज्य में है, हमें मैच करने हैं। फर्स्ट है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारा उत्तराखंड में। कान्हा नेशनल पार्क है हमारा मध्य प्रदेश में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। तो ये हमारे मैच हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं नीचे दिए गए वाक्यों से पता लगाइए कि कौन से जानवर को उनके किस अंग के लिए अवैध रूप से मारा जाता है, और अपनी कॉपी में लिखिए। फर्स्ट है हमारा सूंड का मैं राजा हूँ, दांतों के लिए मारा जाता हूँ। तो हाथी, क्योंकि हाथी के दांत बहुत कीमती होते हैं और उनसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनती हैं, कभी चूड़ियाँ बन जाती है, कभी कुछ बनता है। तो हाथी उनके दांतों के लिए मारे जाते हैं। एक सींग के लिए जाना जाता हूँ, उसी सींग के लिए मारा भी जाता हूँ। तो एक सींग वाला गेंडा
उसका जो सींग होता है वो भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है, इसलिए वो उसी के लिए मारा भी जाता है। अपनी खुशबू के कारण जाना जाता हूँ और उसी खुशबू के लिए मारा जाता हूँ। कस्तूरी मृग। पूरे जंगल में शान से रहता हूँ पर अपनी खाल के कारण जान को देता हूँ। तो बाघ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि टाइगर जो प्रिंट वाली चीज़ें होती हैं या टाइगर के स्किन से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। अब आते हैं आगे। वर्कबुक के पेजेस 6, 7, 8 एंड 9 करने हैं हमें। 4 पेजेस करने हैं, फटाफट से कर लेते हैं। ये हमारा है फर्स्ट पेज, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर आप देखेंगे हमें क्रॉसवर्ड पजल दे रखी है। तो आप जहाँ पर 1 लिखा है, 1 के आगे वाली जगह पर 1 नंबर का आंसर लिखेंगे, 2 वाली के सामने 2 का। टोटल हमारे पास हैं 11। तो मैं आप यहाँ पर पढ़ करके आंसर बताती जाती हूँ, फिर आप करके यहाँ से देख करके कर लेना, नहीं तो अपने आप कर लेना। आई मेक, फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। आई मेक डिफरेंट साउंड्स टू सेंड मैसेजेस इन वाटर। मैं पानी में सिग्नल्स आवाज़ के ज़रिए भेजती हूँ। तो इसका आंसर आएगा हमारा डॉल्फिन। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, आई गिव अलार्म कॉल्स बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। मैं अलार्म कॉल्स यानी कि खतरे का जो अलार्म कॉल होता है सबको, वो देती हूँ इलेक्ट्रिक सिग्नल से। तो ये आ जाएगी हमारी फ़िश। थर्ड है आई हैव नो ईयर्स आई कैन स्टिल हियर। मेरे कोई भी कान नहीं होते लेकिन फिर भी मैं सुन सकता हूँ। स्नेक, थर्ड नंबर पर। नेक्स्ट है आई मार्क माई ओन एरिया बाय यूरिन और पोटी। ये हम लोगों ने जब सुपर सेंस वाली वर्कशीट की थी तब भी देखा था कि कुत्ते जो हैं वो अपने एरिया को कैसे मार्क करते हैं। तो वो मार्क करते हैं वहाँ पर यूरिन करके। तो ये हमारा जो आंसर था इसका आ जाएगा डॉग। फिफ्थ वाला है आई कैन सी नियरली 4 टाइम्स एज फार एज ह्यूमन सी। जैसे इंसान देखते हैं उनसे 4 गुना दूर तक मैं देख सकता हूँ। तो यह आ जाएगा हमारा वल्चर यानी कि बाज। आई कैन, सिक्स नंबर, आई कैन फाइंड ह्यूमन्स बाय देयर बॉडी स्मेल। मैं इंसानों का पता उन्हें सूंघ करके लगा लेता हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा मॉस्किटो, मच्छर। 7th वाले पर आते हैं, अप एंड डाउन, अप टू डाउन तक, ऊपर से नीचे वाले कॉलम्स भरेंगे अब हम। आई कैन फाइंड माई फीमेल पार्टनर। मैं अपनी फीमेल पार्टनर को बहुत सारे, अगर वो किलोमीटर दूर भी हो तो भी पहचान लेता हूँ। तो 7th वाले पर आएगा हमारा सिल्क वर्म। 8th वाले पर है आई मूव अराउंड 8 ट्रीज़ थ्रू आउट माई लाइफ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगियों में 8 पेड़ों पर घूमता हूँ। तो यह आ जाएगा हमारा स्लॉथ। आई गो इन टू लॉन्ग डीप स्लीप इन विंटर्स। मैं सर्दियों में लंबे टाइम के लिए सोने चली जाती हूँ। लिजर्ड, छिपकली। आई गिव वार्निंग कॉल्स फ्रॉम हाई अप अ ट्री। मैं पेड़ पर ऊंचा चढ़ करके सबको खतरे की आवाज़ देता हूँ। तो यह आ जाएगा हमारे लंगूर। 11 है माई रोर कैन बी हर्ड अप टू 4 किलोमीटर्स। मेरी जो चिंगाड़ है, मेरा जो दहाड़ना है, वो लोग 4 किलोमीटर तक सुन पाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा टाइगर। तो ये हमारा हो गया 6 नंबर पेज। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर पेज पर। यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट्स को मार्क किया गया है और उन्हीं जो स्टेट्स हैं उनमें जो नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनके नीचे, उनके अंदर, पिक्चर्स के अंदर आपको वहाँ पर एनिमल्स भी दिए गए हैं, क्योंकि हर जगह पर सारे एनिमल्स नहीं मिलते हैं। कुछ कुछ जगहों पर क्लाइमेट ऐसा होता है जहाँ पर वो जो जानवर है या पक्षी है इजीली रह पाता है। तो वहाँ पर उसी चीज़ को रिज़र्व करने के लिए वो लोग रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा रणथंबोर नेशनल पार्क। यहाँ पर हिरन की एक प्रजाति होती है सांभर, वो रिज़र्व करके रखी गई है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा रणथंबोर। सेकंड है हमारा बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, जिसमें बंगाल टाइगर, इंडियन राइनो, इंडियन एलिफेंट रिज़र्व करके रखे गए हैं। थर्ड है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, राइनोसोरस, एक सींग वाला गेंडा यहाँ पर रिज़र्व करके रखा है। फोर्थ वाला है हमारा गिर नेशनल पार्क, एशियाटिक लायंस, यहाँ पर शेर की एक प्रजाति है जो रिज़र्व करके रखी है। 5th वाला है सुंदरबन नेशनल पार्क, यहाँ पर टाइगर रिज़र्व किए जाते हैं। 6th वाले पर भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में।
यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व करके रखे हैं। और नेक्स्ट है 7th पेरियर नेशनल पार्क, ये फेमस है टाइगर और मंकीज़ के लिए। 7th पेज हो गया है। 8th पेज पर आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी है, ये हम ऑलरेडी वर्कशीट्स में कर भी चुके हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एनिमल किस चीज़ के लिए हंट किया जाता है, उसका शिकार किस चीज़ के लिए होता है। फर्स्ट है हमारा अ स्नेक इज़ हंटेड फॉर इट्स स्नेक स्किन एंड वेनम। एक जो सांप है वो किसके लिए उसका शिकार होता है, उसकी स्किन के लिए या फिर उसके जहर के लिए। सेकंड है एन एलिफेंट, हाथी को किसके लिए, हाथी के दांतों के लिए, तो टस्क्स के लिए हंट किया जाता है। थर्ड है राइनो, राइनो किसके लिए, तो एक सींग वाला गैंडा जो है उसको सींग के लिए। टाइगर को उसके स्किन के लिए, क्रोकोडाइल को उसके स्किन के लिए और मस्क डियर को उसके मस्क के लिए। तो ये हो गया हमारा ये वाला पेज, ये बहुत ज़्यादा इजी था चारों पेजेस में। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर्स और ट्रू फॉल्स करने हैं। पेज नंबर 9, व्हाट आर नेशनल पार्क्स, नेम एनी 2 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। नेशनल पार्क वह जगह है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके कंजर्व करके रखा जाता है ताकि कोई उसका शिकार ना कर सके और उसको ख़त्म ना कर दे उस प्रजाति को। नेशनल गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। एग्जाम्पल हमने रणथंभौर और सुंदरबन नेशनल पार्क लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू हंटर्स एंड पोचर्स डू। शिकारी क्या करते हैं, तो वो एनिमल्स को मार देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। थर्ड है हमारा व्हाई डू बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन। पक्षी अपनी गर्दन जल्दी इधर उधर क्यों घुमाते हैं। टू सी एनी थ्रेट, वो अपनी गर्दन से देखते हैं कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है या फिर कोई शिकारी उन पर हमला तो नहीं करने जा रहा है। ट्रू फॉल्स करते हैं। ट्रू फॉल्स है हमारी फर्स्ट है, अगर आप कोई शुगर चीनी को ग्राउंड पर डाल देते हैं तो वहाँ पर चींटियाँ नहीं आती, तो फॉल्स, क्योंकि आती हैं वहाँ पर। सेकंड है मॉस्किटो अपनी स्मेल के ज़रिए इंसान को ढूंढता है, ट्रू। थर्ड है एनिमल्स जो हैं वो रात को अगर जागते हैं तो उनको ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखती हैं, ट्रू। फोर्थ है सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स अलग अलग साउंड्स निकालती हैं ताकि वो अलग अलग टाइप के खतरे को बता सके, ट्रू। फिफ्थ है हमारा एक पाइथन जो है सांप, वो 3 घंटे एक दिन में सोता है, फॉल्स, क्योंकि वो 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक एक दिन में सोता है। सिक्स्थ है यू आर अलाउड टू किल एनिमल्स, हम लोग नेशनल पार्क में जानवरों को मार सकते हैं, फॉल्स, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोटेक्ट करके रखे जाते हैं। सेवन्थ है टाइगर इज़ एन एंडेंजर्ड एनिमल, टाइगर एक ऐसी प्रजाति है जो जल्दी से ख़त्म होने वाली है, ट्रू। एट्थ है स्नेक्स हैव 2 ईयर्स, सांप के कान होते हैं, 2 कान होते हैं, फॉल्स। और नाइन्थ है सम एनिमल्स कैन सेंस द कमिंग ऑफ अ स्टॉर्म और इवन एन अर्थक्वेक, कुछ एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है या तूफान आने वाला है, तो ट्रू। तो यहाँ पर हमारे ये पेजेस कंप्लीट होते हैं। वापस आते हैं अपनी वर्कशीट पर। पेरेंट्स के लिए सुझाव दिया गया है, अभिभावकों से अनुरोध है कि वह जानवरों के लुप्त होने के कारण बच्चों को समझाएं कि उन्हें जानवरों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास करें। तो ये आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि हम जानवरों को प्यार क्यों करें और उन्हें नेशनल पार्क्स में ऐसा क्या है कि उनको वहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। और यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।